एग्जैक्टली वही वाली बात हो गई। जोजी ने जो कहा था कि यार मेरे भी एक भाई है अली भाई था कि 40 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ। भाई इतने पैसे हमें मिल जाए तो हम तो यूट्यूब ही छोड़ दें। जोजी लॉयल भी तो है ना यार हारिस भाई, इसमें कोई बात और लॉयल है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं है? ये क्या बात है यार हारिस भाई? मैं पुराना दोस्त हूँ या और एज एन होस्ट मैं भी ये समझता हूँ कि आप लोगों को तो नाम दिया है यार अदील ने। आपको ऐसा लगता है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब आज आप यहाँ पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं और अपने व्लॉग्स कर रहे हैं, इसमें अदील का कहीं ना कहीं क्रेडिट है? बिल्कुल ने की वजह से अदील का एक प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से हम फेमस हुए। सही है। में किसका नसीब जुड़ा हुआ था आप ये नहीं कह सकते। उनका जुड़ा था, सऊद का जुड़ा था, मुदब्बिर बाबू का जुड़ा था, अदील का खुद का जुड़ा था, या हम में से किसी का, मेरा या हमाद बाबू किसी एक का, जोजी का। तो मैं चाहता हूँ भले क्रिकेट में आप लोग साथ ना आए, लेकिन एक आध गैदरिंग ऐसी बन जाए जो दोस्त यार, मतलब दोस्त भी तो है ना। क्रिकेट हो तो अदील व्लॉग्स जमाओ, नहीं यार क्रिकेट को साइड पर रख दो। आप लोग वीक में कोई एक डे ऐसा डिसाइड कर लो जहाँ पर पठान की बातें हो, हारिस भाई की तफरी हो, जोजी की हड़ाउड़ी हो। यकीन करें कि पठान जैसा है ना भाई, तू मिचोर मत होना, तू ऐसा ही रहे। इन लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया था तो हारिस भाई की मेहनत खत थी बहुत छोटी सी यार। अपने एक काम इनिशिएटिव ये लीजिए कि आप दोनों साहिबान को बिठा लीजिए। नहीं, मैं पॉडकास्ट में दोनों को नहीं बिठाऊंगा। ये ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गया था हारिस भाई, तो वहां पर मुझे बच्चे ने रोककर, बड़े ने रोककर एक बात पूछी है, खुदा की कसम ऑन पॉडकास्ट बता रहा हूँ, अली भाई, हारिस भाई और अदील भाई की टीम एक कब हो रही है? तो अदील को छोटे भाई की हैसियत से भाई आप ऑन पॉडकास्ट उसको दावत दे दें कि अदील मैं ऐसा बड़ा भाई, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। एक क्या कहते हैं कि हर जगह से बंदा उठ जाता है, लेकिन एक दूसरे की नजरों में मत गिरो। आय हाय हाय हाय। अदील या मुदब्बिर दोनों में से जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है भाई, जी स्पॉट पे हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं, पूरी टीम आपकी, पूरी टीम मेरी, हम लोग वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, तफरीह शोगल करते हैं। क्रिकेट भी तक जो है वो हम लोग खेलेंगे भी क्रिकेट, और हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। इंडोर क्रिकेट है, और वहीं पे बैठ के हम लोग फिर भापा भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जब भी अवेलेबिलिटी हो आप लोगों की, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी कमिटमेंट करें ना कि वो अगर अवेलेबल हुए, आप बिजी भी हुए, आप अपना शेड्यूल कैंसिल करके उस दिन आप अवेलेबल होंगे। हाँ तो भाई क्या हाल है तुम लोग की? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे गॉसिप विद अली की पॉडकास्ट। आज हमारी पॉडकास्ट में एक ही टीम के दो स्टार हैं, बल्कि एक टीम के दो स्टार नहीं, हाँ दो टीम के दो स्टार हैं, नहीं बल्कि अब तो एक ही टीम है ना, तो एक ही टीम के दो स्टार हैं। आज हमारे साथ जो हमारी पॉडकास्ट में मौजूद हैं, द वन एंड ओनली सुपर क्लासी ब्लास्टर बैट्समैन फौज भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। देन उन्हीं के साथ एक जो दूसरी टीम बनी है उसके कैप्टन है हारिस अहमद। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही जल्दी मैंने दोबारा आपको याद कर लिया। जी जी बिल्कुल, बस तो आप याद करते हैं हम फौरन आ जाते हैं। ये मोहब्बत है आपकी। फौज भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का, हारिस भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र है अल्लाह का, बहुत एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फौज भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा फौज एंजॉय भाई करता हूँ। आपकी ना मुझे खामोशी में ही थोड़ी सी शरारत लगती है यार। मैं बेसिकली वेट कर रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको मुझे कैसे हैंडल करना है। यूजुअली बॉल में बैटिंग करते हो, बॉल्स को तो हैंडल करने की आदत है। इस तरह के जो क्वेश्चंस और बाउंसर्स आएंगे मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत पोलाइट होंगे, प्यारे होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप उसी तरह उसके जवाब भी देंगे। खैर फौज भाई, निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? बेसिकली मैं हूँ स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के साथ तकरीबन पिछले 20 साल से जो है वो मैं एफिलेटेड हूँ। एज अ फिज़िकल एजुकेशनिस्ट मैं तकरीबन पिछले 12 साल से जो है वो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम कर रहा हूँ। और एज अ, जैसे सब लोग जानते हैं कि एज अ प्रोफेशनल मैं तकरीबन पिछले 18 से 20 साल से क्रिकेट खेल ही रहा हूँ, तो जिसमें मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, रीजन्स के लिए और डिफरेंट लीग्स में मैंने जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो बाकी यही है कि बस इसी तरह अपने आप को काम में एंगेज रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को लाइफ में इन्वॉल्व रखें और उन्हीं को प्रमोट करते रहें। तो बस यही लाइफ चलती है। वेरी गुड। हारिस भाई आप बताएं निजी जिंदगी में क्या चल रहा है? एक तो हारिस भाई आप मुस्कुराते ही रहते हैं यार, कभी सीरियस भी हो जाए करें। यही मुस्कुराहट जो है ना वो हमारी सीरियसनेस भी है, यही हंसी मजाक भी है। अच्छा, मतलब अगर किसी को डांटना हो तो आप मुस्कुरा के ही डांटते हैं? नहीं यार, मोस्टली ये होता है कि मुझे वैसे एज सच इतना गुस्सा आता नहीं है, और जब आता है तो बहुत एक्सट्रीम आता है, और वो बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है कि मुझे गुस्सा है।
क्योंकि मेरे जो टीममेट्स हैं ना वो भी बोलते हैं, आप हारिस भाई आप तो गुस्सा ही नहीं करते हो यार, किसी Very पे good. कोई छक्के खा रहा है। किस बात पे गुस्सा आता है यूजुअली आपको? यार कोई बिल्कुल ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई हरकत हो जाती है ना, तो उस पे बहुत गुस्सा आता है। गलत जैसे बात पे। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है हमारा, जैसे गफ्फार है, सही है। अब मैं मुझे वो होता है कि भाई वो बॉलर ना ऐसा तगड़ा है, वो किसी को हिलने नहीं देगा। जब वो एक ओवर में 3 छक्के खा लेता है ना, फिर बड़ा गुस्सा आता है कि भाई तुम एज अ बॉलर इस टीम में खेल रहे हो, तुम इतने क्लास के बॉलर हो, तुम ये क्या कर रहे हो भाई। तो इस गफ्फार चीज़ भाई में आपका कभी नाम कभी ले आता लिया है है, गुस्सा। ठीक है, तो आप इसका ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम। ये ऐसी एग्जाम्पल दीजिए। और माशाल्लाह बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी हैं? ठीक है। शुक्र अल्लाह का बहुत एहसान फौज है। भाई आप भी मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, मैं ये अभी क्या मैरिड। सवाल कर लिया आपने। नहीं नहीं बताए ना यार, मुस्कुराहट वाली बात है। मुझे एक आइडिया था, जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे तो ये ज़रूर इसमें पूछेंगे, अभी नहीं, बस इंशाल्लाह एंड ऑफ। मतलब आप मेरी लाइन में ना आप? जी अभी तक मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह Single इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने Single जब है। यहाँ तक पहुंचाए तो शादी भी करवाई देगा इंशाल्लाह। खैर, क्रिकेट में क्या चल रहा है हारिस भाई आप दोनों की? यार अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और आजकल की बात की जाए, जब से लाहौर ट्रिप गया ना हमारा, मतलब लाहौर से पहले हम लोग थोड़ा सा फेलियर की तरफ से हम लोग हार रहे थे कंटिन्यूस बेसिस पे, थोड़ा टीम में भी हलचल मच रही थी कि यार क्या लाहौर कर का रहे हैं। आपके लिए गॉड की तरफ से गिफ्ट हो गया। गुड साइन हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं इसमें बहुत स्पेशल थैंक्स करूंगा जिन्होंने हमारा साथ दिया, वकास भाई। यार आपकी बात करूं, आप अपनी वीडियोस में वो लगाते हैं, आई थिंक लोगो वगैरह लगाते हैं, कौन हस्ती है ये, हमें कहाँ मिलेंगे ये लोग? भाई वकास भाई अगर आप देख रहे हैं, अली भाई को भी कभी अरे, स्पॉन्सरशिप नहीं, की जरूरत आपकी है तो भाई मोहब्बत आपने है करना है यार। वकास भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। बेसिकली उनका दुबई में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, पाकिस्तान में ही बिजनेस है और वेल सेटल्ड हैं। और हमारे ब्लॉग्स देखते थे वो, और उसी से इम्प्रेस हो गए, उन्होंने हमसे ये कॉन्टेक्ट तो किया। एग्जैक्टली वही वाली बात हो गई जो जी ने जो कहा था कि यार मेरे भी एक भाई है अली भाई, लेकिन उन्होंने कहा था कि 40 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ। खैर भाई इतने पैसे हमें मिल जाए तो हम तो यूट्यूब ही छोड़ दें। नहीं यार, जो जी लॉयल भी तो है ना यार हारिस भाई, इसमें कोई बात भी नहीं है ना। और लॉयल मैंने है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं है? मैंने बोला था ना कि बाउंसर्स आएंगे। अली भाई आप दोनों की जो कॉन्वर्सेशन है इसमें जो है वो एक ही बात में ना इतनी बातें हो गई हैं। यार ये क्या बात है यार हारिस भाई, मैं पुराना दोस्त हूँ या ये वैसे सोचना चाहिए फिर? मतलब। लेकिन हारिस भाई एक बात है जेन्युइनली जो कि मतलब लोगों के दिमाग में भी ये है, और एज एन होस्ट मैं भी ये समझता हूँ कि आप लोगों को तो नाम दिया है यार अदील ने, मतलब इसमें क्या बुरा, अगर वो आज अदील के साथ है तो आप इसमें कोई बुराई नहीं मतलब है। आपको ऐसा लगता है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब आज आप यहाँ पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं और अपने व्लॉग्स कर रहे हैं, इसमें अदील का कहीं ना कहीं क्रेडिट है? बिल्कुल बिल्कुल है भाई, नो डाउट। अदील ने की वजह से, अदील का एक प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से हम फेमस हुए। सही है। उसमें किसका नसीब जुड़ा हुआ था आप ये नहीं कह सकते। उसमें नवीद पठान का जुड़ा था, सऊद का जुड़ा था, मुदब्बिर बाबू का जुड़ा था, अदील का खुद का जुड़ा था, हम में से किसी का, मेरा या हमाद बाबू किसी एक का हुआ है, हाँ। जी का, किसी एक का ना कोई नसीब था जिसकी वजह से हम सब फेमस हुए माशाल्लाह से। और किसी को ब्लेम नहीं करेंगे भाई इसमें, ना किसी को 100% क्रेडिट भी नहीं आता। अब जो लोग हमें देख रहे थे वो भाई जाहिर सी बात है हम सबके फेसेस देख रहे थे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चैनल और वो अदील लोग का था। चाहते भी हैं टू बी ऑनेस्ट। हम फौज सब भाई सब। मैंने जो भी पॉडकास्ट अभी तक की है ना, अदील की और हारिस की टीम की जो भी पॉडकास्ट की हैं, उस पे ना एक कमेंट आता है लाजमी, यार हम लोग चाहते हैं कि वापस एक मर्ज टीम हो जाए, तो है कोई आसरा है फ्यूचर का? हारिस भाई आपसे सवाल नहीं किया मैंने, तो मैं जवाब भी नहीं आप दे दे रहा। जवाब। जी जी। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस चीज़ को जो है वो कवर कर सकूँ। बेसिकली जो ये इनका ये आइडिया था, ये जो चैनल्स में आना, मैं तो देखिए क्रिकेट डिफरेंट एरियाज़ में या डिफरेंट खेल ही रहा था, तो मुझे तो हारिस ने ही इंट्रोड्यूस कराया क्रिकेट में। और आई गेस वो जो एक चैप्टर था इनका जिसमें ये सारे साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो एक बड़ा जो है ना वो लोगों में फेमिलियर हो गया था कि रात में जो है एक व्लॉग आएगा जिसमें ये 8-10 चेहरे होंगे, हाँ, और हमें देखना enjoyment है मिलेगी। और जिसमें पठान की बातें हैं और इसकी बैटिंग है, या उसमें जो है वो किस तरह लड़के को प्रमोट करना है, वो अदील की जो है उसमें बातें होती थी कि हर किसी के टैलेंट को जिस तरह वो प्रेज करते हुए ऑफ द मतलब कैमरे में जो आवाज़ आ रही होती तो वो भी बड़ा मैटर करती है। तो वो एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन चुका था। बट सम एक्सटेंट हमारा लाइफ का एक सर्कल ऐसा है, ये जो है वो थोड़ा सा मैं अपने से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखें हमारे लाइफ का एक सर्कल ऐसा है कि हम एक घर में रहते हैं, बहन भाई होते हैं, और जब हम ग्रोन अप होते हैं, बड़े हो जाते हैं और एक अपने लाइफ के जब डिफरेंट चैप्टर्स में जाते हैं, ठीक है, तो किसी के जो है वो किसी भी जो है वो बिज़नेस में जो है उसका जो है हाथ सेट है, तो वो कोशिश यही होती है कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ ना तो इसको एटलीस्ट मैं गाइड करूँ कि यार ये दूसरा भाई भी इसी में लग जाए। ऑल्दो हमारी लाइफ के सर्कल अलग चल रहे हैं, वो अपनी फैमिली को रन कर रहा है, वो अपनी को रन कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आई गेस ये भी सही है। अदील का इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि वो पाइनियर है ये स्ट्रीट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, और मेरे से रिलेटेड तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र है रिस्पेक्टफुल, और अभी तक जब भी मुलाकात होती है बहुत इज्जत से और मोहब्बत से हमारी इंटरेक्शन रहती है। बट ये लाइफ का सर्कल ऐसा है सर कि इसमें आपने एक टाइम ऐसा होता है कि आपने सबने इंडिविजुअली सेपरेट आगे होना बढ़ना पड़ता है। ये जो आपने फौज भाई जवाब दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे अदील की टीम का और हारिस भाई की टीम के किसी भी एक मेंबर ने इतना खूबसूरत और इतना सॉलिड आंसर नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये एक रियलिटी, एक इसको आप डार्क रियलिटी कह लें या इसको वाइट रियलिटी कह लें, लेकिन ये एक रियलिटी होता है। मतलब जब आपके एक घर में 5-5 6 भाई होते हैं तो डेफिनेटली सी बात है आफ्टर मैरिड उनकी जो रॉ लाइंस होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, उनके रास्ते चेंज हो जाते हैं। वेरी गुड यार। बेसिकली वो आपकी जो कॉन्वर्जेशन चल रही थी उससे भी रिलेटेड एक छोटा सा आंसर ये है कि देखें आप दोनों ही मेरे दोस्त हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपका भी रेस्टोरेंट है, इनका भी रेस्टोरेंट है, बिल्कुल आप दोनों का रेस्टोरेंट, ठीक है? आपने काम शुरू किया होगा पहले से, ठीक है? इसने दूसरे एरिया में काम शुरू कर लिया। अब एज अ फ्रेंड मुझे न्यूट्रल रहना है, मैं आपको भी जो है वो उतना उसी ही तरह सपोर्ट दुआ करूंगा करूंगा और आपके बिजनेस को भी उस तरह करूंगा, और मैं हारिस के लिए भी उसी तरह जो है वो अच्छा चाहूंगा। अगर मैं एक दिन आपके रेस्टोरेंट पे आ रहा हूँ, एक दिन इसके रेस्टोरेंट पे चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दुश्मनी है। यस, तो यू हैव टू बी न्यूट्रल। दोस्ती जो है ना वो हर चीज़ से बालातर होती है, उसमें अगर आपके किसी के कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाता है। अगर आप रिजॉल्विंग कैपेसिटी मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस रखते हैं। आपने कराची में, पाकिस्तान में हर जगह क्रिकेट खेली है और यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे अंदाज़ा है, बात करने से पता चलता है। तो आप एज अ सीनियर होकर दोनों को क्यों नहीं मिला रहे यार? सर मैं यही तो मिलाने से मुराद ऐसा नहीं, देखें होता है ऐसा है। चले आप क्रिकेट के व्लॉग हारिस भाई अलग कर रहे हैं, ठीक है, कर लें, इनकी अपनी ड्यूटी है। अदील करता था, कर रहा है, और इंशाल्लाह वो और मज़ीद करे। वो बहुत सारे मामलात लेकर चलता है, मेरी बात भी अक्सर बेशतर होती है तो वो बताता रहता है, बहुत जिम्मेदारी है उसके ऊपर, जो रियलिटी है। तो मैं चाहता हूँ भले क्रिकेट में आप लोग साथ ना आए, लेकिन एक आध गैदरिंग ऐसी बन जाए जो दोस्त यार, मतलब दोस्त भी तो है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि आप लोग क्रिकेट हो तो अदील व्लॉग्स जमाओ, नहीं यार, क्रिकेट को साइड पर रख दो। आप लोग वीक में कोई एक डे ऐसा डिसाइड कर लो जहां पर पठान की बातें हो, हारिस भाई की तफरी हो, जोजी की हड़ाउड़ी हो, अदील की गॉसिप्स हो, मुदब्बिर बाबू की मुस्कुराहट हो, आपके थोड़ा बहुत वो चले। तो मैं ये चाहता हूँ, ये तो हो सकता है ना यार। अच्छा, इसमें जो है वो बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त लोगों को वही दिख रहा होता है, बट ऑफ द क्रिकेट जब हम बैठे होते हैं, गपशप चल रही होती है, आप यकीन करें कि पठान जैसा है ना भाई, तू मिचोर मत होना, तू ऐसा ही रहे यार। वो यकीन करें कि हमारी टीम की जान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या माहौल चल रहा है, क्या नहीं है, बट वो हमारा मजा आ जाता है। फिर इसी तरह जो है ना, उसको किसी का वीक पॉइंट चाहिए, चाहे वो जितना अच्छा परफॉर्मर है, उसने उस दिन गंदा कर दिया, चाहे वो ये हो, मैं हूँ, कोई और हो, वो फिर उस टाइम उसने जो है ना, उसने पॉडकास्ट में बताया, बोलने में हमारी पूरी टीम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जो है वो फौज भाई है। लेकिन मैं फौज भाई की भी गर्दन में हाथ ले आके साइड पे ले आके तफरियां कर रहा होता हूँ, तो मेरा ऐसा उनसे माहौल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भाइयों वाला है उसको। कुछ लोग आपको होते हैं कि आप सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन 3-4 भाइयों में से कोई एक ऐसा आपका भाई होता है कि जिसको ना आपने इतनी फ्रीडम दी होती है कि आप आ जाओ भाई, तुमने जो बात करनी है ना दिल की करो। बिल्कुल ऐसा तो ही उसके साथ ये मजा है। और मैं जो है वो ये जो आपकी वाली अदील और इसकी आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड बात है, देखें ये बचपन से ये लोग साथ ग्रो किए हैं। अब आपकी और इसकी कैसी अंडरस्टैंडिंग थी, कैसी दोस्ती थी, वो मैं 1 साल में आने के बाद ना उस चीज़ को मैं नहीं समझ पाऊंगा। अगर आप लोगों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट द ऑडियंस, इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट। आप थोड़ा इंडिविजुअली भी सोचें कि यार क्या वो फेज जो आप 15-20 साल पहले जब आपकी शेप भी नहीं आई हुई थी, आप जो है वो आई गेस जब इन लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया था तो हारिस भाई की महल खत थी बहुत छोटी सी यार। हाँ, तो दे वर डूइंग इट लाइक बहुत पुराना करते आ रहे हैं। तो क्या अगर आप लोगों की उस टाइम, देखिए मैं समझता हूँ कि बचपन की जो कनेक्शन होता है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, तो वो अगर इनके बीच में है वो रहना चाहिए। और वो ठीक है, मैं कहता हूँ कि कंटेंट एक ठीक है, आपका अपना अपना वो चीज़ है, बट एटलीस्ट जब आप ऑफ द रिकॉर्ड मिले, मुझसे देखें जब मेरी मुलाकात होती है, इनकी होती है, आपस में बड़ा हम लोग एंजॉय करते हैं। मैं इवन कभी उस्मान और अहमद से मेरी मुलाकात होती है तो मैं खुद बड़ा एंजॉय करता हूँ जिस तरह वो टीम को लेके चलते हैं और उनकी जो गेम अवेयरनेस है टेप बॉल के हवाले से। बट स्टिल ये क्रिकेट है, देखिए कि आधा घंटा पौने घंटे का एक मैच होता है, उसके बाद जो है ना वो लाइफ 23 घंटे और 22 घंटे मिनट और चलती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें अगर हम कोई ऐसी चीज़ एक दूसरे को हैप्पीनेस मोमेंट दे सकते हैं, या एक दूसरे को हम जो है वो कहीं बैठ के सारी चीज़ें भूल के हम दोस्तों वाली एक चाय लगाई और साथ जो है वो बातें चल रही,
तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रोफेशनल ऐसे। राइवलरी होनी चाहिए सर, मैं मना नहीं करता हूँ, यही गेम बिल्कुल का मज़ा है। लेकिन वो गैदरिंग होनी चाहिए आपकी। चाय के होटल में बैठे हैं आप, तफरियाँ कर रहे हो, वो भी चीज़ें कह दो। मैं मेरा ज़ाती तौर पर ये एक रिक्वेस्ट है दिल से भी, हारिस भाई सामने बैठे हुए, आज मैं आपसे आप plan बड़े करो। बड़े होने के हैसियत से आज आपसे मैं कुछ करवाऊंगा भी ड्यूरिंग पॉडकास्ट, क्योंकि इन दी एंड मैं ना आपको आइडिया देता हूँ ना, आपने एक काम इनिशिएटिव ये लीजिए कि आप दोनों साहिबान को बिठा लीजिए। नहीं, मैं पॉडकास्ट में दोनों को नहीं बिठाऊंगा। क्यों? मैं इंशाल्लाह सेपरेट दोनों के साथ बैठूंगा। देखें, अच्छा लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि भाई मैं कोई व्यूज़ गेन कर रहा हूँ, मुझे व्यूज़ की नीड नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह का शुक्र है हारिस भाई ने मेरा ज़ाती इंस्टाग्राम भी देखा हुआ है, टिकटॉक भी देखा हुआ है, यूट्यूब भी देखा हुआ है, मेरा सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये एक टीम है, मैं भी KDA ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गया था हारिस भाई, तो वहाँ पर मुझे बच्चे ने रोक कर, बड़े ने रोक कर एक बात पूछी है, खुदा की कसम ऑन पॉडकास्ट बता रहा हूँ, अली भाई, हारिस भाई और अदील भाई की टीम एक कब हो रही है, ये बता दें आप। मैंने लगा मैं इस कोशिश में लगा हूँ, अल्लाह से मेरी पूरी उम्मीद है और दुआएं कि इंशाल्लाह ताला वो बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाला है, तो मेरी कोशिश है। हारिस भाई आप बड़े हैं, आप एक सीनियर हैं और आपसे अदील छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो अदील को छोटे भाई की हैसियत से भाई आप ऑन पॉडकास्ट उसको दावत दे दें कि अदील मैं ऐसा बड़ा भाई, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वो वाली बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हमने ये खेलना है, वो खेलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। फौज भाई अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। मैं इसमें ये कहता हूँ अली भाई, आप जिंदगी में ना जितनी तरक्की कर सकते हो बिल्कुल। करो। स्काई इज द लिमिट, वो आपने सुना है। बिल्कुल। जाओ, पाँव जमीन पे रखो, एक दूसरों के साथ, जब आपके शोल्डर एक दूसरे के बराबर थे ना, फिर आप कद बढ़ा, आप और बड़े होते साथ रहने से बहुत मजीद चीजें में आप हेल्प एक आउट दूसरे के क्या कहते हैं कि हर जगह से बंदा उठ जाता है, लेकिन एक दूसरे की नजरों में मत गिरो। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। वो आप एक दूसरे के लिए वैसे ही रहो जैसे पहले रहते थे। ईद है तो आप लोग जानवरों के लिए जा रहे हो। तफरियाँ मैंने इन लोगों को एक्सपो में भी देखा, एक्सपो में मैं मिला था यार, वो एक गैदरिंग देखें, हम भी बैक द कैमरा बड़े अच्छे और जॉली हैं, बहुत तफरी हैं। लास्ट ईयर ईद की, क्योंकि हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, कौन मंडी चल रहा है, कौन ये चल रहा है। तो अभी वो क्योंकि ग्रुप में बिल्कुल सन्नाटे हैं, तो वो मैं अचानक उसमें कर रहा था। तो बहरहाल ये चीज़ आपकी वाली बात अली पे बिल्कुल सही है, और आई गेस ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और आई गेस इसमें लोगों को भी समझना चाहिए कि जब दो लोगों के बीच में दूरियां आती हैं ना, तो वो कोई ना कोई अगर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं सेटलमेंट करवा सकता है तो वो करवानी चाहिए। वरना फौज भाई होता है ऐसा, यूजुअली ना आपको साथ नहीं देखना चाहता कोई भी आज के दौर में। वो बोलते हैं कि हाँ भाई फूट पड़ गई, चलो भाई अपना काम शुरू हो गया, वो आ जाते हैं शैतान मामू आ जाते हैं। अब लोग ना सारे ब्लेम ना शैतान पे ही रखते हैं, हजरत इंसान भी खुद बहुत बड़ा खतरनाक इंसान है। तो आरिस भाई आप पॉडकास्ट में बैठे हुए, आप अदील को छोटे भाई की हैसियत से खुद इनवाइट करते हैं। ये अदील या मुदब्बिर दोनों में से जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है भाई, दी स्पॉट पे हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं, पूरी टीम आपकी, पूरी टीम मेरी, हम लोग वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, तफरियाँ शोगल करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फिर हारते हैं। नहीं अच्छा, हाँ यहाँ कंटिन्यू करें, फिर मैं एक और बात ऐड ऑन करूंगा, उसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। जी बोले भाई, यहाँ तक जो है वो हम लोग खेलेंगे भी क्रिकेट, और हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। इंडोर क्रिकेट है, और वहीं पे बैठ के हम लोग फिर खापा भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जब भी अवेलेबिलिटी हो आप लोगों की, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पुराने वही नंबर है, पुराना वो ग्रुप भी है अभी तक जो अदील ब्लॉग्स के नाम से था हमारा, वो अभी तक कायम होता है। आप ये भी कमिटमेंट करें ना कि वो अगर अवेलेबल हुए, आप बिजी भी हुए, आप अपना शेड्यूल कैंसिल करके उस दिन आप अवेलेबल होंगे। ये बड़ी बात है। खैर एक और बात, जैसे आप लोग की एक खाने वाने की गैदरिंग होती है, दोस्ती यारी की गैदरिंग होती है, तो उसका व्लॉग अदील बनाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता। ठीक है रिजल्ट, उसका व्लॉग अदील बनाएगा। तो खैर यार मेरी कोशिश ये होती है कि यार हम लोग सब साथ मिलकर रहे हैं, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, कहीं से भी 28-30 रुपए की 35 रुपए की गोली आके लग जाती है भाई। फिर इन दी एंड आप हमारे यहाँ का ना माशरा एक इतना बहुत अजीब है फौज भाई, बड़ी प्यारी सी एक बात बोलता हूँ, और ये मैंने बहुत अरसे सीखी है कि एक इंसान भूखा बैठा हुआ है अरसे दराज से, वो भूखा मर जाएगा, उसको कोई खाना नहीं देगा, और जब वो मरेगा तो चौधरी के बच्चे बन के खड़े होकर हाथ उठाकर बोलते हैं कि भाई इसकी कड़वी रोटी मेरी तरफ से। यार अगला बंदा जब भूख से मर रहा है, उसको ज़िंदगी में खाना दे दो, वो भूख से मरेगा ही नहीं ना। हमारे यहाँ का ये एक डार्क अलमिया है कि इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। बेसिकली अली भाई आपके पास जो अब हम आए ना, हारिस से जो मैं इतना कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड ही स्पोर्ट्स, बिल्कुल ऐसे ही, और हमारा ना टुवर्ड्स सोसाइटी, अब हम उस स्टेज पे हैं कि हमने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करते करते अब हम आगे, चाहे उसको फेस वैल्यू कहें या हमारी जो है हमने अपनी जो फील्ड है उसमें जो चीज़ सीखी है,
तो मैं हारिस से यही चीज़ डिस्कस करता था कि अब हमारा टाइम है सोसाइटी को डिलीवर करने बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने इसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी लिया है जिस पर मैं खुलकर अभी डिस्कस करूंगा आपसे। श्योर। तो उसके लिए मैं हारिस से अक्सर यही बात करता हूँ कि हारिस लाजमी नहीं कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा आउटवर्ड सोसाइटी, छोटे छोटे से पैटी से भी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो चीज़ें जो है आपको मौका मिल रहा है जहाँ आप सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकते हो, यकीन करें कि वो एक, जैसे आपने ये बताया कि यार कड़वी रोटी, आप उस लेवल पे लेके नहीं जाओ उन इंसान को। इस काबिल अगर कोई तालीमी इदारा या कोई स्पोर्ट्स का इदारा या कोई भी ऐसी चीज़ अगर उसको इस लेवल पे लेके जा सकती है कि वो अपना ज़रिया माश या अपनी जो है ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकता है, तो आप क्यों ना कंट्रीब्यूट करें। बहुत ज़बरदस्त। तो वो मैं और हारिस अक्सर ये चीज़ करते रहते हैं। और अब जब हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे तो आप सवाल पूछेंगे तो हम आपको मजीद। फौज भाई, हारिस भाई, दोनों को मैं मुखातिब करते हुए एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप लोग एक चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, व्हाट इज़ द सिंक एक्स, क्या है? मैं, क्योंकि मेरी आपसे जब भी सोलो एक मुलाकात होती है, हम लोग जब बैठते हैं, अच्छा भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, हम लोग बैक द कैमरा भी बैठते हैं, मतलब अदील हो जाए, हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं तो खैर स्पेशली मेरी आदत ऐसी है, जॉली मैं सबसे बहुत अच्छे से मिलता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं होता, जो मैं मुँह पर हूँ वही मैं बैक पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग मिलते हैं। अभी हारिस भाई जब अंदर आए स्टूडियो में तो हम लोग आम पार्टी कर रहे थे, चड्डा उड्डा पहन के, हमला हारिस भाई आप भी खाएँ। तो खैर हारिस भाई, फौज भाई, मैं दोनों को मुखातिब करते हुए एक बात पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द सिंक एक्स, क्या है ये सिंक एक्स? बिल्कुल यार, सिंक एक्स जो है ना हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम स्पोर्ट्स को ही आगे बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह से। और स्पोर्ट्स जैसे जो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में की कि कभी भी जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कोई इवेंट्स आ रहे हैं, नेशनल लेवल पे इवेंट्स आ रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ट्रेनिंग के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमारे बजट के रेलेवेंट, बजट नहीं होता, डाइट से रिलेटेड तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो मैंने सोचा यार कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोलें कि सारी उनकी जितनी भी खर्चे हो रहे हैं वो सब हम देखें। वेरी गुड। और हम उस चीज़ों को पूरा करें, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनकी डाइट हो गई, उनके जो खर्चे होते हैं डेली के, एटलीस्ट वो अलाउंस उनको हम दें। अगर वो इस लेवल के प्लेयर हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल, मतलब अगर वो डिजर्व करते हैं कि उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। सिंक एक्स का मतलब ये है। सिंक एक्स खिलाड़ी जो है वो एक ये है, और इसी का सिंक एक्स एजुकेशन है। अच्छा, मतलब इसमें फैकल्टीज हैं? जी, इसमें 5 वर्टिकल्स हैं। जो सेकंड वर्टिकल है वो है एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। वेरी गुड यार। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मुझे भी जरूरत है यार फिजिकल एजुकेशन। पेट निकल गया इसमें। मैंने मास्टर्स किया है फिजिकल एजुकेशन में ही, और इसी फील्ड को तकरीबन 15-16 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ। तो और फौज भाई माशाल्लाह से मेरे साथ 20 साल से हैं, तो हम दोनों इस फौज भाई और आप दोनों 20 साल से साथ हैं? साथ नहीं है, मतलब हाँ सेम फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में ही है। तो हम लोगों ने साथ मिलके इनिशिएटिव इस पे लिया है, और इसमें एक हमारे एक ऊपर लेवल पे भी एक बंदा है जिसका ताहिर साहब। जी बिल्कुल, उनका जिक्र हम बिल्कुल करेंगे, हमारे बिल्कुल सामने सोफे पर बैठे हैं वो। अच्छा, उनको थोड़ा सा मैं इस तरह इस पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि बेसिकली सिंक एक्स का हारिस ने आपको क्लियर कर दिया। हम एक स्पेशल पॉडकास्ट में ताहिर भाई के साथ भी करूंगा। जरूर आप जब उनके साथ ये पॉडकास्ट करेंगे तो आप यकीन करिएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एक ऐसा बंदा है जिस मार्केट में वो हाथ रखता है ना, तो वो, क्योंकि मैं आपको भी जब इस चीज़ का एक्सप्लेन करूँगा ना, आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले की बात है कि मैंने और हारिस ने मुझे बोला कि फौज भाई ऐसे ऐसे हम एक टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं ना। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो हारिस ने मुझे बोला कि आप एज अ सेलेक्टर आएँ, ट्रायल्स रखे हैं, तो हमने वो चीज़ करनी है। तो वो ये हुआ सर कि वो जो ट्रायल्स का प्रोसीजर था वो हमने कर लिया, और वो बेसिकली हम लोग IWCL जो है इसको हम करा रहे थे, इंडोर वुमेन क्रिकेट लीग को। तो उसमें फिर ये हुआ सर कि वो जो कुछ रीजंस की वजह से हमारे जो उस वक्त स्पॉन्सर्स थे वो बैक ऑफ कर गए, और जब लड़कियां थी हमने उनको होप्स दे दी, क्योंकि बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो भी हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि ये गर्ल्स को हमने प्रमोट करना है या बॉयज़ को करना है। सिंक एक्स खिलाड़ी जो है वो सबके लिए है। सही है। आप में सिर्फ टैलेंट होना चाहिए, और ये कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स से हो सकता है। आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, डॉज बॉल और वो किक वॉलीबॉल है ना, कोई भी सर गेम आप उठा के ले लें। इफ यू हैव गिल्ली डंडा है क्या? गिल्ली डंडा अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यार, तो बहुत टाइट खेलता था मैं गिल्ली डंडा और एक मारम पिट्टी। मतलब बहुत पुराने ज़माने का यार, बहुत पुराना हूँ मैं यार। अच्छा, तो वो फिर उसमें ये हुआ कि मैंने हारिस को बोला, मैंने कहा हारिस हमने बहुत सी लड़कियों को होप्स दे दी, क्योंकि मैंने देखा डिफरेंट एरियाज से, क्योंकि आपको पता है कराची में दूर दूर एरियाज़ हैं, और फिर एकदम हालात ऐसे हो जाते हैं। और हमने तकरीबन ट्रायल्स रखे, वो 2 से 3 घंटे लड़कियां हमारे साथ ट्रायल्स में रहीं, और फिर वो गईं, और फिर हमने ना टूर्नामेंट डिले हो गया हमारा। फिर मैंने हारिस को बोला, मैंने कहा हमने होप्स दी हुई ये करवाना है।
चाहे स्पॉन्सर कहीं भी गए हुए, एक वक्त ऐसा आया मैंने हारिस को बोला, मैंने कहा हारिस हम अपनी जेब से कुछ जो भी पैसे ना कर करा के करते हैं। इज्जत भी रखनी है, बचाना है। फिर जब आपकी नीयत साफ़ होती है, अल्लाह ताला कैसे मिलवाते हैं। मैं घर पे बैठा हुआ था एक दिन और इनकी मुझे कॉल आई कि वो ताहिर साहब बड़ा इंटरेस्टेड हैं आपसे मिलने। हम क्रिकेट के हवाले से तो नाम सुना हुआ था, मैंने कहा ताहिर भाई जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और बड़ी माशाल्लाह वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं। आपकी बात कर, ताहिर भाई शायद सैयद फैजान बाकर को भी जानते होंगे। जी जी, उनको मैं भी जानता हूँ। जी, अरे क्या बात है, सही लव है आपको। तो उसमें फिर ये हुआ कि ताहिर भाई के सामने जब उन्होंने हम ये सिंक वाला जब वो प्लेटफॉर्म लेके आए और उन्होंने बताया कि ये इस तरह हम इसमें काम करेंगे और क्योंकि तुम्हारी फील्ड भी यही है, तो अभी हम जिस तरह मार्केट में काम कर रहे हैं, हम एक बिल्कुल जो है वो इनिशियल स्टेप में है, मतलब अभी हम इसमें क्या कह रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो करेंगे। तो अब हमने फिर उसमें हुए और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने कहा ताहिर भाई हमारा ये वाला एक काम पेंडिंग है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के हवाले से ही जा रहे हैं, तो ये प्लीज़ हमारी गर्ल्स की जो है ना वो इस चीज़ को आप ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए। तो इन्होंने हारिस से जो है वो बोला प्रपोज़ल बनाते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। जिस जगह ताहिर भाई की अप्रोच थी माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त दे, तरक्की दे। इतने जेंटलमैन आदमी है कि जहाँ जहाँ इनकी अप्रोच थी इन्होंने हर जगह वो भेज दिया। यार बोले मेरी अपनी बच्ची हैं भाई, तुम लेके आए थे। और फिर हमने इनको जब टैलेंट दिखाया ना कि ताहिर भाई ये इस तरह का टैलेंट था, ये बच्ची बॉल कर रही है, बैटिंग कर रही है, बोले अब तो ये जिम्मेदारी ऐसा समझ लो फौजी मेरा ही टूर्नामेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इनिशिएटिव को फिर अब हम नेक्स्ट वीक में हम उसको जो है वो ऑन एयर करने जा रहे हैं। किस लेवल पे? जी जी, वो किस लेवल पे हो रहा था सर, कि बिल्कुल एक टूर्नामेंट होता गली मतलब कोर्ट में होता, लड़कियां आती खेल के चले जाती। अब जो हम उसको करा रहे हैं उसमें फ्रेंचाइज बेस हमने मॉड्यूल बना दिया। क्या बात है यार, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स ने टीम्स को ओन किया और वो हर ब्रांड अपनी टीम को अपने सेशंस बुक कराता है, प्रैक्टिस करता है, इवन लड़कियों के साथ जिस तरह PSL हो गया। ट्रू, ड्राफ्टिंग तो बताएं, मैं वहीं आ रहा था। वो जो मॉड्यूल हमने बनाया फिर उसकी हमने लास्ट मंथ, क्योंकि अभी आपको पता है रेनी सीजन है थोड़ा सा, तो वो थोड़ी सी चीज़ें डिले होगी, बट जो हमने जो ड्राफ्ट्स किए हैं उसमें हमने सारे ब्रांड ऑनर्स, सारे फ्रेंचाइज ऑनर्स, कैप्टन्स वहाँ पे मौजूद थे। वो जहाँ पे हारिस भाई आई थिंक खड़े हुए स्पीच भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैदान मुझे नहीं बुलाया। आप इंशाल्लाह सर जैसे स्टार्ट होगा तो आपको ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करेंगे, दोनों में बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ। उसमें फिर हमने ये किया कि वो ड्राफ्ट्स करने के बाद अब वो फ्रेंचाइज मॉडल बन गया। तो अब उसमें हम उसको क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक से वो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और वो टूर्नामेंट सिर्फ ऐसे ही टूर्नामेंट नहीं हो रहा, अब वो टूर्नामेंट हम लाइव करने जा रहे हैं सर। वेरी गुड। वो जियो सुपर पर नहीं सर, ये जो हमारे जो अभी फिलहाल जो ये यूट्यूब चैनल्स और इस पे आते हैं, लाइक वेब पे करेंगे अभी। जी जी, यूट्यूब पे होगा। और आई गेस ये इस नौइयत का, इंडोर लेवल की नौइयत का फर्स्ट टाइम ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का चैनल मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा सर, मतलब जो उसकी कवरेज करेगा। हमने इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ताहिर भाई ने हमारा ना विजन ब्रॉड कर दिया। क्या बात है। उन्होंने बोला कि एक सुई से लेके ना एक बहरी जहाज तक कोई अगर हमें इस कॉज के लिए दे रहा है ना, तो हमने सिर्फ उनको थैंक यू अदा करना है और हमने जो उनकी चीज़ है उसको ईमानदारी के साथ उस लेवल पे जो है या उस जगह पे लगाना है जहाँ के लिए उन्होंने दिया है। तो इसके हवाले से बहुत से मुख्तलिफ नाम हमारे साथ जुड़ते रहे और बहुत से लोग जो हैं जो हमारे साथ जो है जिनको पता चला, क्योंकि बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट का जो चैप्टर था ना, हमने वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को शुरू करो तो वो किसी औरत के थ्रू शुरू करो तो वो बरकत रहती है, और औरत भी अगर प्यारी हो तो माशाल्लाह। तो हमारे साथ तो माशाल्लाह काफ़ी माँ बहनें और बेटियाँ माशाल्लाह जुड़ गई हैं। अल्लाह पाक उनको उनके मकसद में कामयाब करे और जो आप लोगों का इनिशिएटिव है उनके लिए पॉजिटिव वे में अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। ये मैं अपनी पॉडकास्ट के तवज्जुह से वही कह रहा हूँ कि ये अगर आप इस दौर में आज अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं और किसी को आगे बढ़ाने के लिए अपना हाथ भी हल्का सा पुशअप कर रहे हैं ना, तो आप यकीन करें आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। और फर्स्ट ट्रायल्स में हमने उनकी डेडिकेशन जो देखी ना यार, कोई अपनी मदर के साथ आ रही है रिक्शे में, कोई फादर के साथ आ रही है, कोई बाइक खुद चला के आ रही है, कोई बाइक क्या, मतलब इतनी डेडिकेशन के साथ, और आके वहाँ पे 3 घंटे प्रॉपर ट्रायल्स में वहाँ रुकी हुई। हम कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करें, यकीन करें कि हर वो काम जिसमें हम लड़कों को बोलते हैं ना फलां जगह मैच है पहुँचो, वो नखरे दिखाते हैं, वो लड़कियाँ बिफोर टाइम पहुँची होती हैं। और ये ताहिर भाई ने बताया, ये बड़ा मज़े का फैक्ट बताया एक दिन उन्होंने बोला लड़कों के टूर्नामेंट खेलते थे कोई टाइम पे नहीं आता था, ये 15-20 मिनट पहले पहुंची होंगी, इसलिए हमेशा आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचो क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी पे आ रही हैं और वो ग्राउंड में मौजूद होंगी। तो और इसकी तीसरी डिफिकल्टी क्या है? अब इसका ये टूर्नामेंट बेसिकली अब हमारे जो है ना वो नेक्स्ट वीक ऑन एयर है 16th और 17th को हमारे इसके जो है मैचेस हैं। तो हारिस भाई हमने वहाँ पे भी तो टीम डाली हुई है, तो वहाँ पे भी तो खेलेंगे यार, देखेंगे कुछ सेटिंग बनाएंगे। सही है जी। अच्छा, दूसरा फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताएंगे। जो फिजिकल अभी ये जो बताया ना हमने, सिंक एक्स खिलाड़ी है, अब इसमें से जो टॉप प्लेयर्स होंगे ना सिंक एक्स खिलाड़ी में,
उनकी जितनी भी डेवलपमेंट होगी आगे खेलने के लिए फ्यूचर, वो सब हमारी जिम्मेदारी होगी। वेरी गुड। जैसे अभी जो 64 प्लेयर्स इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट इसमें हैरी जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन हमारे साथ जो पीछे लोग जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ रहे हैं, ये उनके तवज्जुह से होगा काम। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास कहीं से इन्वेस्टमेंट आएगी, हम वो एक जो है उसकी बजटिंग लेके चलेंगे। हमने मिसाल के तौर पे फर्स्ट उसमें 10 एथलीट्स को हमने पकड़ा। वेरी गुड। अब उनकी, जैसे हैरी ने मेंशन कर दिया कि हम उनकी जो है वो एजुकेशन, क्योंकि एक खिलाड़ी है जो ना, वो अगर पढ़ाई लिखाई में लगा होगा तो वो साथ ये कैसे खेलेगा, तो पेरेंट्स पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं, खेलने के तो नहीं दे पाएंगे, तो वो उसका आना जाना कन्वेंस। फिर दूसरी चीज़ ये कि उसकी डाइट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हैं, ये मिलाओ तो आप जब अपने अर्ली एज में जाओ तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंस बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है फास्ट तो भाई। ये हम इसकी ऑनरशिप Bear लेंगे करेंगे आप और लोग। हर उस दरवाजे पे जहाँ पे हमारी बहुत पहुंच मामूली है। सी पहुँच है, फिर आप हैं, ताहिर भाई हैं, जो भी हमें इंसान मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि बात सारी फिर वहीं जाती है कि छोटा सा भी टुवर्ड सोसाइटी कंट्रीब्यूशन कतरे कतरे से जरिया बन जाता है, बेशक। दरिया बन जाता है, सॉरी। जरिए तो जी। बहुत और तीसरा इसका आप बता रहे थे जी, भाई, physical एक education है। एक सिंक एक्स खिलाड़ी हो गया, एक सिंक एक्स फिजिकल एजुकेशन हो गई। फिजिकल एजुकेशन अभी बताया ही नहीं हमने। जी, फिजिकल बताएं। एजुकेशन ये है कि हम डिफरेंट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में हम जाके जहाँ पे अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपने ही जो स्पोर्ट्स टीचर्स, जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। और उसमें ये है कि हम लोग ने पहले, आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता था, वही पीटी टीचर वाला कि भाई टीचर आया, उसने 2 गेम खिलाया, भाई यस नो ये सब स्टैंड अप और वो सब करा के क्लास में भेज दिया। अब प्रॉपर जो है वो हम इस चीज़ को लेके आए कि भाई फ़िज़िकल एजुकेशन होती क्या है। जैसे हमने दिया भाई, आज जो है हम एथलेटिक्स के बारे में पता होगा, यूसेन बोल्ट जी, जी। 100 मीटर स्प्रिंटर, भाई स्प्रिंट रेस के बारे में आज हमने पढ़ना है, ठीक है। उसमें हम क्लास में भी थोड़ा सा उनको बताएंगे कि भाई स्प्रिंट रेस होती क्या है, उसमें आपके कौन से मसल्स यूज़ हो रहे हैं, सही कौन कौन है। सी इंजरीज हो सकती हैं आपको। फिर उनको ऑन ग्राउंड लेके जाएंगे, भाई स्प्रिंट रेस में आपका स्टार्ट होता कैसे है, स्टार्ट के बाद आपने कैसे स्टेप्स लेने हैं, तेज़ लेने हैं, स्लो लेने हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। फिर अगर क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट में बैटिंग, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आ गया बैटिंग में आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, आपकी कौन कौन से एरियाज़ में आप खेल सकते हैं, पुल शॉट कैसे होता है, कवर, ये सब बेसिक पे काम करेंगे। तो प्रॉपर एक इस चीज़ को ना हम, लेकिन जिस तरह एजुकेशन में मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, आप उसको प्रॉपर एक स्टेप बिल्कुल बाय ऐसे स्टेप ही। पढ़ाते हो ना। ऐसे तो नहीं कि बच्चे आए और और आपने बस एक सवाल चलो दे दिया, नहीं। अब जैसे स्कूल्स में पहले होता था, अब आए बच्चे, खेलना है, जो खेलना है खेलते रहो, भाई क्रिकेट है, टीम बना दी, खेलते रहो। ऐसे नहीं यार, प्रॉपर इस चीज़ को लेके चलेंगे जिस तरह इंटरनेशनली हम स्कूल्स में देखते हैं। कराची में भी एक स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, वहाँ से ही मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, नो डाउट IB करिकुलम वहाँ पे फॉलो होता है, और वहाँ पे यही इसी जो है ना कॉन्सेप्ट को लेके वो चलते हैं। तो ये सब चीज़ें सीख के इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी स्कूल्स हमारे साथ, कुछ स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड सही ऑलरेडी है। हो चुके हैं, और जो आना चाहे वो, और जो आना चाहें वो हमसे मैं कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हारिस भाई का और ताहिर भाई का और फौज भाई का इसमें कांटेक्ट भी मेंशन कर दूंगा। जो भी स्कूल फिजिकल एजुकेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से इनसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूं, हारिस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें क्या है कि स्कूल्स में हम जो है वो स्पोर्ट्स करिकुलम जो है उनको प्रॉपर डिज़ाइन करके देंगे। उनके हम कोई 3 से 4 जो है ना कोर स्पोर्ट्स हम बता देंगे, जैसे क्रिकेट है, फुटसॉल है, हमने जो है वो गर्ल्स में थ्रो बॉल है। तो उससे रिलेटेड ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें वो स्कूल्स में बच्चे जो है जब पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो ये वाला चैप्टर हो जाएगा जिसमें हम डिफरेंट स्कूल्स को कोर गेम्स को कोर लेके चलेंगे। सेकेंडरी ये होगा कि जो उनकी बेसिकली पी क्लासेस होंगी इसका, क्योंकि वी आर इनटू द मॉडर्न एरा राइट नाउ। अब उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। आजकल का बच्चा जो है वो हर चीज़ को देखता है, सोचता है, ऑब्जर्व करता है, फिर इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहली बात ये कि हमने इसमें जो हम बेसिकली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के साथ आए हैं, तो हमने इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये लेंगे, एक तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बेसिकली हम जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड पढ़े लिखे लोग जो इस फील्ड की टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स में। मैं और हारिस और ताहिर भाई ऑफ कोर्स ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं। ताहिर भाई जो है वो हमारे इसके सिंक एक्स के जो हैं, और सिंक बेसिकली इसके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, बट 2 के हम को फाउंडर हैं, सही, सिंक एक्स और सिंक एजुकेशन। तो अब जब हमने ये बेड़ा उठाया है कि हमने ये करना है, तो ये देखें आसान कहीं भी नहीं रहने वाला सफ़र, हमें पता है
कि लेकिन लगता है और कि अच्छे काम में तो फौज भाई खैर वैसे ही मुश्किलात आती है, मुश्किलात रहती, लेकिन वही वाली बात है बहुत कि कामयाब होता जब है। लोग मिलते जाते हैं तो वो कारवां बन जाता है। तो अब उसमें हमने ये करना है कि उनका करिकुलम हमने डिज़ाइन ऐसे करके बच्चों को उनकी बॉडी को, जैसे हारिस ने बताया कि थ्रू फिजिकल एजुकेशन हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये बच्चा किस स्पोर्ट्स में अच्छा है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बॉल और बैट दे दिया, बच्चा पूरा दिन जो है ना वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, तो उसकी बेसिकली हमने क्या है कि करिकुलम डिज़ाइन होगा, जो पी पीरियड है बच्चों के, जिसको हम फिजिकल एजुकेशन पीरियड कहते हैं, उसको प्रॉपर डिज़ाइन किया जाएगा। इफ़ वी आर गेटिंग 40 मिनट्स फॉर अ पीरियड, तो उसमें हम बच्चे को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि वार्म अप बच्चा जैसे ही आता है, इसमें सबसे पहले, सॉरी मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्कूल में जो सबसे पहले सिखाई जाती है वो होती है डिसिप्लिन, कि बच्चा जैसे ही आ रहा है यू हैव टू कम इन अ लाइन, यू कैन नॉट लाइक आप इधर उधर से भागते दौड़ते नहीं आ सकते। तो एक एज अ फिजिक आप क्योंकि ग्राउंड में मौजूद हैं, तो आपने सिर्फ बच्चे को इतना मॉनिटर करना है कि बच्चा आए, लाइन में आए, वाटर बॉटल्स अपनी साथ रहे, यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉर्नर फॉर दैट, बच्चा वहाँ पे जो है वो अपनी बॉटल्स को जो है वो प्लेस करे। फिर आपने एक जो है ना, बेसिकली मैं जो एक वो फॉलो करता हूँ अपनी क्लासेस के दौरान, मैं एक वाइट बोर्ड बड़ा लेके रख लेता हूँ, तो उसमें मैं लिख देता हूँ कि 5 मिनट विल डू वार्म अप, 5 मिनट्स लाइक स्ट्रेचिंग, उसमें हम जो है वो डायनामिक वार्म अप कराने के बाद फिर हम स्ट्रेचिंग कराते हैं। फिर कोर गेम जो हमने उस दिन जो है, जैसे हम डिफरेंट हमारे होते हैं, थ्रोइंग है, किकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, तो हम किसी भी एक जो है स्किल को उठाने के बाद उससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेंगे। सही। फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे क्या कहते हैं फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड चीज़ है, निगलेक्ट की जाती है, वो ये है कि कूल डाउन। बिल्कुल, क्योंकि हम जाते काम हैं, रहना है आपको। कूल डाउन इज़ लाइक कि आपने क्या कहते हैं जी इंटेंस एक्सरसाइज किया, आप भागे दौड़े, आपके मसल एक्टिव हैं। अब बच्चा क्या कि अब तो यूजुअली स्कूल ऐसे आ गए हैं कि वो आप गर्मी में आए, वाटर पानी पिया, देन यू हैव टू गो बैक टू योर क्लास, और क्लास में एसीज लगे हुए हैं, वो मसल आपका उस वक्त ठंडा है, यू स्वेटिंग, गर्म है और आप स्वेट कर रहे हैं और आप सूख जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सी इंजरीज और वो हो सकती हैं। तो कूल डाउन करने के बाद 4 से 5 मिनट आप उसमें लगाएं, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ जाते हैं, मसल को रिलैक्स करने की कुछ एक्सरसाइज होती हैं। तो वो ये बेसिकली वो लोग समझ सकते हैं जो इस फील्ड से एफिलेटेड है। तो अब हम प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं उनके साथ मिलकर ये वाला काम करना जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्कूल में आपके पास हर एज का बच्चा अवेलेबल, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे वो आप ग्रेड 1 से लेके आप A लेवल तक चले जाएं, तो वो हम इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप ज़रूर लेके चलेंगे, बट इसको हमारी एक प्रॉपर अभी भी सिंक की जो है ना वो एक प्रोफेशनल हमारी टीम है, जिसमें हमारी कंटेंट क्रिएशन की टीम है, जिसमें हम जो है वो इवन वो क्या कहते हैं कि हम डेटा एनालाइज भी करते हैं कि कोई बच्चा है जिसकी हमने वीडियो बनाएंगे, उस पर देखेंगे कि इसमें किस मसल पे या किस उस पे, जैसे हारिस साहब से जिक्र करता है, तो हम उसको उस टेक्निकल इश्यूज जो उसमें आ रहे हैं कि क्यों परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर की जा सकती है या क्यों नहीं हो पा रही, तो हम थ्रू वीडियोस उसके साथ जो है ना वो चीज़ शेयर करेंगे। बाकी हारिस साहब अच्छा बिल्कुल। अच्छा, एक दो चीज़ें जो फौज भाई से मिस हुई कि अभी कराची में हम लोग इनिशियली इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तकरीबन 27,000 स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो रजिस्टर हैं पाकिस्तान कराची में सिर्फ। तो अभी इनिशियली हम लोग कराची में इंशाल्लाह इसको कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड होना शुरू हो गए हैं काफ़ी स्कूल जिनको समझ में आ रहा है, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है लाहौर, इस्लामाबाद, डिफरेंट सिटीज़ में इसको करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हम बीच में स्किप कर गए, जो हमारा टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे ज़बरदस्त स्पॉन्सर टोटल कैलटेक्स का है, कैलटेक्स है शेवरॉन, और वो हमें हमारा टाइटल स्पॉन्सर है। इसके बाद जो एक अच्छा इनिशिएटिव शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने लिया है, वो एक स्टेप उन्होंने लिया कि हम उनके पास प्रपोजल लेके गए कि भाई हम इस तरह से उनको पूरा प्लान समझाया, तो उन्होंने बोला कि प्लेयर डेवलपमेंट में जो आपके एक्सपेंस आएंगे उसके लिए एक छोटा सा एक चीज़ उन्होंने हमें दी, वो है हमारा एक। अच्छा, ये हारिस ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो प्लान है ये बेसिकली जो एथलीट्स को हम हायर करेंगे वो PD है, प्लेयर डेवलपमेंट। ठीक है। तो हारिस साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ये वाली बात की कि ये जो यार ये साइन, ये इतना बड़ा नाम सर आप देख रहे हैं जिनका लाला दावा फलारा, और ऐसा कोई काम हो क्या बात है यार, जिसमें स्पोर्ट्स और क्रिकेट की खास तौर पे बात हो और लाला जो है वो इसमें सपोर्ट ना यार करें। लाला अब ज्यादा देर रुकते ही नहीं थे यार विकेट पे, यार ये गलत था यार। लेकिन जो रुकते क्या बात है? अच्छा, अब नहीं रुक रहे, देखिए उस टाइम वो बेशक उन्होंने लिखा है होप नॉट आउट, सही है। तो जो हमारा मकसद भी यही है कि जो भी एथलीट्स, जो भी प्लेयर जिस भी तरह से हैं, उनके हमने टैलेंट को आउट नहीं होने सही देना, है। उनको हमने लेके चलना है। तो ये जो है इसकी ऑक्शन के बारे में जो भी डिटेल है वो आपको हारिस भाई हम अभी ऑक्शन नहीं करेंगे इसका, हम जो क्या है करेंगे मुझे बता दें। इसकी एक बेस प्राइस बता देंगे
जो कि प्लेयर डेवलपमेंट में ही यूज़ होगी। अच्छा, बेसिकली इसमें बॉस ने एक बात ये भी कही थी कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक सोशल वर्क है। ये देखें, ये एक चीज़ है, एक लकड़ी है, एक सिग्नेचर है। शायद भाई का नाम सिग्नेचर आप ऐसे ही कर दे तो वो एक प्राइसलेस चीज़ हो जाती, क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए है। क्या बात है। बट ये एक कंट्रीब्यूशन है उनकी तरफ से, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की तरफ से जी। और ये जो भी साहब या साहिबा या जो भी इंसान इसको लेगा, तो वो ये जो इसमें से अमाउंट जनरेट होगा, वो आप क्या है इसकी अमाउंट आप नस्लों पे इन्वेस्ट कर आप लोगों ने सोचा होगा? यार ये जो है ना वो ताहिर भाई ही रिवील करेंगे और वो हमारे ताहिर प्लेटफॉर्म पे ही भाई करेंगे जी, इंशाल्लाह। ताहिर भाई आप कहाँ रिवील करेंगे? यहाँ रिवील करेंगे या अपने हारिस अहमद ऑफिशियल सिंह पीके का हमारा इंस्टाग्राम पेज है, या तो वहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वो सिंह पीके की डिटेल्स आ रही होंगी वहाँ पे, या फिर हारिस अहमद ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे, इन सब कहीं जगह पे होगा। चले फौज सिंगल विकेट हो जाएगा। सर मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग जो हैं वो कितना मतलब वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों पे, वो करते हैं। और ये जो है इस कॉज में अगर शाहिद भाई का हाथ हमारे सरों पे है, और वो ख़ास तौर पे ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये हमारी बहनों बेटियों पे, क्योंकि जो टूर्नामेंट खेलेंगी। भाई मैं तो ये सिर्फ उन पे इतना कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अफरीदी खान साहब आपका। आपने हमेशा गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं, लाइक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के हवाले से जो आप काम करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आपकी फाउंडेशन चल रही है, यकीनन बहुत अच्छा काम हो रहा है, तभी आज तक वहाँ का कोई स्कैंडल हमारे सामने नहीं आया। तो मेरी खासतन ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद ऐसी इज़्ज़तों से नवाजे। देखिए फौज भाई, मेरा ये ओपिनियन है कि अल्लाह पाक कुछ इंसान स्पेसिफिक हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं, मैं नाम लूँगा ज़रूर, जिनको उनकी फील्ड के अलावा भी मजीद इज्जतों से नवाजा हुआ है। उसमें एक शाहिद अफरीदी भी है। शाहिद अफरीदी एक क्रिकेटर तो हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन ये पूरी दुनिया में बहुत जाने जाते हैं। हमारे आतिफ असलम सिंगर तो हैं, लेकिन इंटरनेशनली वाइज पर ये एक बहुत बड़ा नाम है। मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने उनकी फील्ड के अलावा भी बहुत इज्जत दी। आपने बहुत बड़ी बात की इसमें। कल ताहिर भाई से ही मेरी बात हो रही थी, तो जो आपने जिक्र किया तो वो थोड़ा सा ना इसको एक उन्होंने दूसरे चैप्टर की तरफ ले गए। उसमें सिर्फ मैं इतना सा कहूँगा कि वो ये कह रहे थे कि जैसे इन लोगों की, आतिफ भाई की आवाज़ कैसी है, तो अगर इन लोगों से मैंने कहा ताहिर भाई आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई सेलिब्रिटी से कोई मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला यार आतिफ असलम की आवाज़ में ना जो अल्लाह ताला ने लोग जो सुनते हैं और वो चीज़ है ताजदार रहम। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर वो कोई नात या ऐसी कोई चीज़ें पढ़ें और वो लोगों तक पहुँचे तो वो कैसा मैसेज होगा। तो मैंने कहा देखें, हम क्योंकि एज मुस्लिम हम इस चीज़ पे भी बड़ा बिलीव करते हैं, तो मुझे ताहिर भाई की ये वाली उस बात पे आपकी बात देखिए यहाँ मैं एक बात ऐड ऑन करूँगा। आतिफ असलम इंडिविजुअली बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी नज़र में आते हैं, लाइक ताजदार अहरम बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जॉनरा में पढ़ी, लेकिन जो आतिफ असलम ने पढ़ी वो पूरी दुनिया ने सुनी। ठीक है, ताहिर भाई का सोचना कहना बिल्कुल राइट है, बट ही इज़ अ सिंगर, और सिंगर उन्होंने बनने की कोशिश खुद की, सलाहियत अल्लाह ने दी है। सही। जो इज़्ज़त हमारे यहाँ माशरे में ऐसा होता है कि कोई सिंगर बन गया ना उसको गालियाँ ये वो देते, नहीं भाई, अगर किसी को अल्लाह पाक ने एक मुकाम और रुतबा दिया है ना, तो आप यकीन कर लें कि वो अल्लाह ने दिया है। ठीक है, तो एक मेहनत होती है। तो खैर हमारे आतिफ असलम साहब बहुत बैक बिहाइंड द सीन, उनकी लास्ट विश पता है आपको क्या है? वो कहते हैं कि यार मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई मुझे बोले कि भाई आतिफ असलम तुम खाने काबा में अजान दोगे, बदले में वो मुझसे जो भी मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा। तो अब सिंगर विंगर सब साइड हो गया, अब यहाँ पर आ गया एज अ मुस्लिम, एज अ नेशन और एज अ इस्लाम, तो इस्लामिक पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये बात है। और बहुत इसके अलावा कुछ और बताना चाहें लास्ट में मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा, ये बैट का आपने जो है वो कर दिया। तो ये जो बेसिकली इसका बैट का दिखाने का मकसद यही है, ये जो कॉज है, ये आपके जो भी पैसे होंगे ये बेसिकली प्लेयर डेवलपमेंट में लगेंगे। और अगर ये कोई ऐसी चीज़ होती कि जिसमें जो है आपका जो है आपको डाउट होता, तो इसमें शायद भाई कभी भी हमारे साथ ना। बिल्कुल ऐसा ही। इसमें हमारे साथ जो है वो एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के जो हैं वो हमारी जो स्पोर्ट्स के हैं डिपार्टमेंट उमर एसोसिएट्स कोयटा ग्लैडिएटर, जी नदीम उमर साहब, उन्होंने एक हमारी फ्रेंचाइज यानी उसमें जो है ऑन किए लड़कियों को जो है ग्लैडिएटर। और उमर एसोसिएट्स वालों ने जो है वो एक हसन भाई, क्योंकि मैं खुद उमर एसोसिएट से खेलता रहा हूँ, तो मैंने कहा मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि आप मैं इस तरह का काम करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने उसमें हमारे साथ टीम ऑनर की। फिर फ्रूट नेशन वाले हैं, उन्होंने हमारी एक फ्रेंचाइज ले ली। ओखला वाले हैं, उन्होंने हमसे एक ले ली। और चारों तरफ से सबसे ज़बरदस्त भाई ऐसा बंदा, हम लोग एक ग्राउंड चाह रहे थे जहाँ पे हम अपना वो टूर्नामेंट कराएं, इंडोर चाह रहे थे कोई, तो मेरे जहन में यार एक ही नाम आया। मैंने बोला यार जो सबसे ज़बरदस्त अभी मेरे जहन में चल रहा है वो है मैदान।
मैदान पाकिस्तान जाके हम देखते हैं KMC में जो है। तो ताहिर भाई और मैं हमने बोला यार चलते हैं, उनसे बात करते हैं, हो सकता है क्योंकि फेस वैल्यू तो है, जान पहचान भी है, अच्छे से जानते हैं उस्मान भाई, उमर भाई। जब हम गए फेस वैल्यू तो दिल ने दिए ना यार, जो बात है भाई और जब थोड़ा सा चलता रहेगा। अच्छा तो मैं इसमें देखें फेस वैल्यू अली भाई, देखें आपको भी फेस वैल्यू मिल जाए, इसको भी मिल जाए, बट मैं आपको तो मैं ये नहीं कि मेरे मुंह पे बैठा हूँ, मैं अक्सर भी जहाँ भी मेरी बात होती है, मैं क्योंकि मैं अपना ओपिनियन ऐसे रखता हूँ कि देखें यूथ के जो रोल मॉडल्स हैं ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 4-5 लोग आए, 6 लोग आए, वो इसके लिए कुछ कह रहे हैं तो जानबूझ के तो नहीं कह रहे ना कि ये मैंने अपनी पहली पॉडकास्ट में एक ही बात कही थी क्यों मैं इसको सात एक तरफ क्यों है और चार एक तरफ क्यों। मैं इसको एडमायर क्यों करता हूँ। मैं देखें मेरी कोई इससे बहुत पुरानी दोस्ती नहीं, हारिस से मैं तकरीबन 2-2.5 साल पहले जुड़ा और क्रिकेट के हवाले से हमारी जुड़ना शुरू। बट जब आप किसी को ना अपनी मेच्योर एज में जानना शुरू करते हो तो आप बड़ा डेप्थ में जानते हो कि ये इंसान जाता मतलब है किस तरफ जाता कहाँ है, करता क्या है। तो मुझे बड़ा इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है कि ये जो काम कर रहा है ना सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैला रहा है। अब अगर कोई बच्चा रात में डिनर के बाद इसका 20 मिनट का या अदील का या किसी का व्लॉग देख रहा है तो इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि यार आप खेल रहे हो, आप ग्राउंड में स्पोर्ट्स को या इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हो। इस तरह के और लोग जैसे आप हैं टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आप में उनमें से कोई ऐसी बात निकल सकती जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, यू विल श्योरली डू दैट। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक छोटा छोटा ऐसी चीज़ है कि जो करने से ना आपकी सोसाइटी में एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है सर, वो यहाँ नहीं रहेगी, वो आपको वहाँ भी मिलेगी। क्या बात है, ऐसे ही है, क्या बात है। क्योंकि हमारा मजहब है ना, हमारा को कहते हैं आपकी एक चीज़ यहाँ का लगाया वो पौधा, आप कितने साल मर गए, आप खप गए, आप कुछ भी हो गए, लेकिन वहां आपको अजर पहुंच रहा है उस चीज। क्या बात है, क्या तो इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि यार इस तरह के लोग जो आ रहे हैं पॉजिटिव काम कर रहे हैं और अगर इनको बस कर दिया, हो गया, डन हो गया फौज भाई। अब इंशाल्लाह अदील और हारिस दोनों एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और मैं उसमें जज बनूंगा। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी सी एक गैदरिंग बनेगी, फिर उसमें व्लॉग में मैं आऊंगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा और ज्यादा। तो खैर आप पहले ही मशहूर हैं सर। अरे यार ये सब मेरी वालिदा के जूतियों का सदका है और मेरे बड़े भाई का बहुत मतलब उन्हीं का सदका है यार। ये मेरी वालिदा, मेरे बड़े भाई, मेरे अब्बा, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त यार, सबका। मैंने बचपन से एक बात सीखी है फौज भाई, मैं अकेले कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता। जो मुझे अकेले हासिल करना था वो मैं कर चुका हूँ। देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जवान लड़का हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है मेरी वालिदा की। सारे भाई अपनी अपनी शादियों में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब वालिदा की बहुत करते हैं। लेकिन अगर यूजुअली और रसूलन देखा जाए तो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्योंकि मैं कुंवारा हूँ, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर वो भी जिम्मेदारी नहीं है। एक जवान लड़के को आज के दौर के लिए 2-2.5-3 लाख रुपए महीना चाहिए होते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4-4.5-5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मैंने अपना अकेला कर लिया है, कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है जो मेरी टीम है ना सर, अगर आप जहां में के लिए कर रहे होते ना तो शायद आपका दिल भी भर जाता। लेकिन ऐसे। आप जब जिन लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपकी मोटिवेशन जब ये 10 लाख 20 लाख पे भी जाएंगे ना आपकी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल ऐसे। तो हारिस से भी मैं अक्सर यही बात करता हूँ क्योंकि आपको सच बता रहा हूँ कि हारिस की कोई यूट्यूब चैनल से बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है। बिल्कुल, मुझे ये कर ही नहीं सकता यार फौज भाई। मैं आप क्योंकि आप क्या ही बताऊं, मैं आपको सर क्या ही बताऊं, आइडिया नहीं था, मैं तो यूट्यूबर क्या ही बताऊं। मुझे 1 साल हो गया इस पॉडकास्ट का चैनल बनाए हुए, आज फर्स्ट टाइम रिवील कर रहा हूँ। 1 साल हो गया है, एक चवन्नी भी नहीं कमाई है। और मैं बताऊं अभी इनकी वीडियोस पे 40,000 80,000 4 लाख तक व्यूज हैं। मतलब निकाले नहीं है पैसे भी। लोगों के दिमाग में ये मेंटालिटी यूट्यूबर है इसको मतलब नहीं भाई, मेहनत कर रहे हैं। हाँ 2 साल बाद ये चैनल पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल होगा। जो अभी की तकलीफ है वो सब भूल जाएंगे। तो ये हमारी पॉडकास्ट थी। ये फौज भाई ने जो आपको सिंकैक्स के बारे में बताया और हारिस भाई ने आपको अपडेट दी। भाई देखें, जहाँ पर भी आपका पॉजिटिव वे में कहीं पर भी कोई कंट्रीब्यूट हो सके तो यू शुड कॉन्टैक्ट विद अस। बोलेंगे क्या बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, हम लोग जैसे ही कर लें। आपके थ्रू भी कोई बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर, आप इनका सारी डिस्क्रिप्शन में मेरी हारिस भाई के सिंकैक्स के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो नीचे हम लोगों ने ऐड की हुई हैं। फौज भाई का नंबर ऐड है, ताहिर भाई का नंबर ऐड है, हारिस अहमद का नंबर ऐड है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, स्कूल्स के रेलेवेंट प्राइवेट स्कूल में जो भी इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो भाई आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन लोगों को अपने आइडियाज़ जो आपके दिमाग में वो भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हो सकता है कि कहीं इनका दिमाग ज़्यादा ना चल रहा हो, आपका चल रहा हो, तो वही कर से कारवा बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट
पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हारिस भाई और अदील को मैं कुछ दिनों में मिला दूंगा, तो मुझसे सवालात और जवाबात करना बंद करें। अल्लाह हाफ़िज़।